मॉन्टी। गली में कोई कुत्ता भौंकता है, अंधेरे में किसी बिल्ली की आंखें चमकती हैं, या कोई परिंदा रिस्क की तलाश में मुंडेर पर आ बैठता है, तो मुझे कैथी याद आ जाती है। नीली आंखों, भूरे बालों और सुर्ख रंगत वाली 6 फीटी कैथी, जिसका बचपन न्यूयॉर्क की अफरा तफरी और जवानी ऑस्ट्रेलिया के नीम गर्म साहिलों पर गुजरी। लेकिन जब जज्बात का कारवान यूसुफ जिस्म के कनान से निकल गया, तो वो अपने सदा के सुस्त, काहिल और बेजार खामंद के साथ इस्लामाबाद आ गई, जहाँ शाम को अपने रीछ नुमा जर्मनी कुत्ते, ब्राजीली बिल्ली और ऑस्ट्रेलियन तोते को टहलाना उसकी जिम्मेदारी हो गई, जिससे वो मुसलसल 5 बरस तक ओहदा बरा होती रही। शायद अब भी उसका यही मामूल हो, लेकिन मैं उसके बारे में पूरे वसूख से पेशन गोई नहीं कर सकता, क्योंकि कैथी को इस्लामाबाद छोड़े 6 दिन हो चुके हैं। कैथी से मेरी मुलाकात एक डंगर डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक पर हुई। मेरा ये दोस्त भी कम दिलचस्प इंसान नहीं। उसने वेटनरी डॉक्टर का कोर्स किया, सरकारी नौकरी की, स्कॉलरशिप लिया, अमेरिका गया, वहां से पालतू जानवरों के मुज़मन इमराज में स्पेशलाइजेशन की, अमरीकियों से थोड़ी बहुत अकल मत ली, पाकिस्तान आया और सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर यहाँ इस्लामाबाद में पालतू जानवरों की एक इलाजगाह बना ली, जहाँ सुबह से शाम तक गैर मुल्की खवातीनों हजरात और उनके कुत्तों बिल्लियों का तांता बंधा रहता है। और मेरा दोस्त पाकिस्तान में रहते हुए दोनों हाथों से खूब डॉलर समेटता है। इसे ये क्लिनिक खोले बमुश्किल 2 बरस ही हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और गोरों के कुत्तों की मेहरबानी से आज हामला बिल्लियों के लिए मैटरनिटी, पिल्लों के लिए इमरजेंसी, जुकाम, खांसी और बाल झड़ जैसे मोहलिक अमराज के शिकार कुत्तों के लिए इंडोर और जरा मुतमविल गैर मुल्कियों के नाजुक अंदाम जानवरों के लिए वीवीआई रूम बनाने के काबिल हो चुका है। इंशाअल्लाह वो आने वाली सर्दियों में इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर देगा। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, कैथी से मेरी पहली मुलाकात इस डंगर डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक पर हुई। कैथी अपना जर्मन कुत्ता दिखाने आई थी। उसका ख्याल था कुत्ता बाल झड़ जैसे मोहलिक मर्ज का शिकार है, क्योंकि वो जब भी उसे ब्रश करती है, कुत्ते के 20 बाल ब्रश में फंस जाते हैं। डॉक्टर ने मशवरा दिया, आप शैम्पू इस्तेमाल करके देखें। कैथी ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, सारे शैम्पू इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई आफाका नहीं हुआ। डॉक्टर ने पूछा, आपने अंडों की जर्दी का तेल लगाया? कैथी हथेली की पुश्त से आंखें रगड़कर बोली, हाँ, ये जतन भी करके देखा, लेकिन मॉन्टी, कुत्ते का नाम, ठीक नहीं हुआ। आपने बालों का लेबोरेटरी टेस्ट कराया? डॉक्टर ने कुत्ते को गुदगुदा कर पूछा, जो गज भर लंबी जुबान लटकाए हम अनकल्चर्ड ब्लैक पीपल को हकारत से देख रहा था। हाँ, मैंने बालों के नमूने अमेरिका भिजवाए थे। उन हरामियों ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। कैथी ने सुलगते लहजे में जवाब दिया, फिर तो कुत्ता ठीक ही होगा, आप ख्वामखा परेशान हैं। मेरे दोस्त ने चेहरे पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाकर कहा। कैथी को फौरन गुस्सा आ गया। उसने कुत्ते की जंजीर को झटका दिया, नफरत से डॉक्टर को घूरा और चिल्लाकर बोली, बेवकूफ शख्स, मॉन्टी तंदुरुस्त कैसे हो सकता है? मैंने सुबह ही बाल गिने थे, ब्रश से पूरे 13 बाल निकले। खुदा की पनाह, मॉन्टी के बाल इसी तरह गिरते रहे तो ये 1 ही महीने में कोजक बन जाएगा। डॉक्टर ने फौरन माजरत की और लैंप जलाकर मॉन्टी पर झुक गया। इसके बाद मैं जब भी डंगर डॉक्टर के क्लिनिक गया, कैथी को मॉन्टी समेत वहीं पाया। कभी वो मॉन्टी को बेंच पर बिठाए उसके बालों में जैतून का तेल लगा रही होती, कभी उसे आंवलों के अर्क से नहला रही होती और कभी संदल की कंघी से उसके बाल संवार रही होती। कई बार के आमने सामने से हम एक दूसरे से शनासा हो गए। चनाचा 1.5-2 माह बाद
जब बात हेलो हाय से मोंटी की अयादत तक पहुंची तो वो मुझे हर मुलाकात पर कुत्ते की बेहतर होती सेहत का मज़दा सुनाती, संदल की खूबसूरत खुशबूदार डबिया से बाल निकालती और फख्र से दिखाकर कहती, देखिए आज सिर्फ 5 बाल गिरे हैं। मोंटी अब सेहतमंद हो रहा है। एक आध माह की मजीद मालिश से बाल गिरना बंद हो जाएंगे। मैं एक समझदार और बाइखलाक शख्स की तरह कुत्ते की सेहत और कैथी की मेहनत की दाद देता, जिस पर वो खिल उठती, छोटे बच्चों की तरह उछल उछल कर तालियां पीटती और मेरे हुस्ने ज़ौक़ और आला इखलाकी इक़्तिदार को खूब खूब सराहती। इस बेतकल्लुफी में एक रोज इंकिशाफ हुआ, सिर्फ मोंटी ही कैथी का डार्लिंग नहीं, इसके घर में एक बिल्ली और एक ऑस्ट्रेलियन तोता भी है। मैंने पूछा, आप उन्हें साथ क्यों नहीं लाती? दुखी लहजे में बोली, बिल्ली हामला है, इस हालत में उसे इतना लंबा सफर कराना ज्यादती है। रहा तोता तो उसे पोलन एलर्जी हो जाती है। यहाँ इस शहर में शहतूत भी तो बहुत है, आप लोग उनका सफाया क्यों नहीं करते? क्या आप लोगों के तोते बीमार नहीं होते? मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, हमारे तोते इसके आदी हो चुके हैं। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन उससे कबल के वो मजीद कुछ कहती, मोंटी को उसका यूं गैर महरम से बेतकल्लुफ होना अच्छा न लगा, लिहाजा उसने गरा कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वॉशिंगटन रवानगी से एक रोज कबल मार्गला रोड पर अचानक कैथी से मुलाकात हो गई। वो मोंटी को टहला रही थी। मैंने अहवाल पूछा तो वो उसामा बिन लादेन को गालियां देने लगी। मैंने हैरत से वजह पूछी तो गुस्से से बोली, उसकी वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। मोंटी का इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ, उसे रास्ते में कुछ हो गया तो क्या मोंटी भी आपके साथ जाएगा? मैंने मौजू बदलने के लिए पूछा, लेकिन मेरे ये अल्फाज माचिस की डिबिया पर तीली की रगड़ साबित हुए। तो तुम्हारा ख्याल है मैं मोंटी, माली बिल्ली का नाम, और जिमी तोते का नाम को इस वहशी के रहमो करम पर छोड़ जाऊंगी कि वो आए और आकर उन्हें स्लॉटर कर दे, शूट कर दे? वहशी कौम का वहशी इंसान, ही इज उस रोज कैथी के अंदर बारूद भरा था। वो बात बात पर आतिशफिशां की तरह फटती और लावे की तरह बहती थी। लिहाजा मैंने सलाम करके खिसकने ही में आफियत जानी। अगले रोज कैथी अपने दूसरे हमवतनों के साथ DC-10 जहाज में सवार होकर अमेरिका चली गई। मुझे यकीन है इसका मोंटी, माली और जिमी भी उन 50 पालतू जानवरों में शामिल होंगे जिन्हें हिफाजत के नुक्ता नजर से अमरीकी सिफारतकार साथ ले गए। मुझे ये भी यकीन है वो भी दूसरे लाखों अमरीकी जानवरों की तरह अफगानिस्तान और उसामा से हजारों मील दूर महफूज हाथों में होंगे। लेकिन कल नहीं 3 दिन पहले जब खोस्त से चंद जली कटी और मस्क लाशें पाकिस्तान पहुंची और मैंने एक ऐसा सांस लेता मुर्दा देखा जिसके जिस्म पर आपले उगे थे, तो कैथी का मोंटी मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने उससे उन लोगों का जुर्म पूछा तो उसने कहका लगाकर कहा, क्या ये जुर्म काफी नहीं? ये इंसान है, कुत्ते नहीं। ये मुसलमान है, मोंटी नहीं।